औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसान की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को जो है वो बड़े आसन तक़वीम के अंदर जो है वो पैदा फरमाया है। बच्चा जो है वो रहम मादर के अंदर जो है जो प्रोसेस जो मराहिल तय करता है, कुरान मजीद ने उसको बड़ी डिटेल से बयान किया है। और इस मेडिकल साइंस, खैर ये पूरा एक टॉपिक है, एक इसको इंशाल्लाह हम किसी जो है वो क्लिप के अंदर बयान करेंगे। तो मकसद ये है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर मराहिल तय करता है। जब बच्चा 120 दिन का जो है वो हो जाता है तो रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से एक फ़रिश्ता जो है वो आता है और आके उस बच्चे का जो है वो जितना जो खाता है उसकी सारी ज़िंदगी का वो लिख देता है कि जितना जो है जितनी उसने उम्र जो है वो गुजारनी है इस दुनिया के अंदर वो लिख दी जाती है। जितना उसको रिज़्क़ मिलेगा पूरी ज़िंदगी के अंदर वो लिख दिया जाता है, उसका मुकद्दर लिख दिया जाता है, उसके जो है वो जन्नत और जहन्नुम का फैसला जो होगा उसके बारे में लिख दिया जाता है, और जितना जो है वो रिज़्क़ खाएगा वो सारा लिख दिया जाता है। और कहते उसके बाद उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। बच्चा जब माँ के पेट के अंदर 120 दिन का हुआ तो उसके अंदर जो है वो रूह फूंक दी गई। अब खैर ये सारा प्रोसेस चलता है, बच्चा जो है वो दुनिया पे आ गया। अब आके जो है वो बाकी चीज़ें बच्चा जो है वो दुनिया पे सीखता है। वो उसकी आंखें होती हैं, वो देख सकता है, लेकिन उसे जो है उस बात की समझ नहीं होती। तो आस्ता आस्ता जो है वो चीज़ों को पहचानना जो है वो शुरू करता है। उसकी ज़ुबान होती है लेकिन उस वक़्त वो बोल नहीं सकता। आस्ता आस्ता जो है वो दुनिया पे आके वो बोलना सीखता है। उसके पाँव होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकता दुनिया पे आता ही। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा होता है तो फिर जो है वो दुनिया पे आके चलना सीखता है। इस तरीके से उसके हाथ होते हैं उस वक़्त, लेकिन वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं सकता। आस्ता आस्ता वो पकड़ना सीखता है। मकसरन ये कि वो सारी चीज़ें आके जो है वो बच्चा दुनिया पे आके अपने वक़्त के हिसाब से जो है वो चीज़ों को सीखता है। लेकिन माँ की छाती से दूध कैसे पीना है ये एक दिन का बच्चा, उसको किसी ने नहीं सिखाया होता। पहले दिन का बच्चा जो है वो अपनी माँ की छाती से दूध पीता है, ये उसे किसने सिखाया? ये फितरी हिदायत थी जो रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको जो है वो दे के दुनिया में भेजा। ये फितरतन उसको जो है वो अता की गई इंसान को। और खैर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फितरी हिदायत है ये सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी जो है वो दी गई है। अगर आप जो है वो देहात के माहौल को जानते हो तो आप समझेंगे कि जो मुर्गी है वो कुड़क बैठती है। इसका मतलब ये होता है कि मेरे नीचे जो है वो अंडे डाले जाएं। तो मुर्गी के अंडे नीचे जब अंडे डाले जाते हैं तो 21 दिन जो है वो मुर्गी उन अंडों पे बैठ के अपनी जो है वो तवज्जो उन अंडों पे मबजूल करती है और अपने सीने की जो है वो हरारत उन अंडों में मुंतकिल करती है। जब एक मुर्गी ने 21 दिन जो है वो अंडों के ऊपर अपने सीने की हरारत मुंतकिल की तो 21 दिनों बाद उन बेजान अंडों के अंदर जो है वो आसार ज़िंदगी नमूदार हो जाते हैं। उनके अंदर जो है वो बच्चे निकल आए। मैं यहाँ पे रुके एक बात कहूँगा कि एक जानवर, एक मुर्गी 21 दिन अंडों पे अपनी तवज्जो मबजूल करे तो उनमें आसार ज़िंदगी जो है वो पैदा हो जाए। तो एक शेख कामिल, एक मुर्शिद ग्रामी जो है वो 21 दिन क्या एक नज़र जो है वो अपने मुरीद के बैज़ाए दिल पे करे तो वहाँ पे जो है वो हदायत की जो है वो ज़िंदगी नमूदार क्यों नहीं होगी, वहाँ पे हदायत की रोशनी क्यों नमूदार नहीं होगी। तो खैर मुर्गी के नीचे अंडे डाले जाते हैं तो मुर्गी के जो है वो बच्चे निकल आए। और आप जानते हैं कि जो बत्तख है, बत्तख जो है वो कुड़क नहीं बैठती। अब बत्तख के बच्चे कैसे निकलते हैं कि बत्तख के जो अंडे होते हैं उनको भी मुर्गी के अंडों के साथ जो है वो मुर्गी के नीचे रख दिया जाता है और मुर्गी उनको अपने ही अंडे समझ के उनके ऊपर जो है वो बैठती है और अपने सीने की हरारत मुंतकिल करती है। और 21 दिनों बाद जब जो है वो बच्चे निकले तो जो मुर्गी के अंडे थे उनमें से मुर्गी के बच्चे निकल आए, जो है वो बत्तख के अंडे थे उनमें से बत्तख के बच्चे निकल आए। अब बत्तख के बच्चों ने तो अपनी माँ नहीं देखी तो वो मुर्गी को अपनी माँ समझ के जो है वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे उसके पीछे चल रहे हैं वो बत्तख के बच्चे भी साथ साथ चल रहे हैं। मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को भी साथ साथ जो है वो दाना खाना जो है वो सिखाती है कि कैसे कैसे जो है वो दाना खाना है। अब चलते चलते जो है वो आगे जो है वो एक नदी आ गई, एक जो है वो जोहड़ आ गया, पानी का तालाब आ गया। अब जैसे ही जो है वो बच्चे आगे जा रहे थे, मुर्गी के बच्चे भी और बत्तख के बच्चे भी,
तो मुर्गी के बच्चों ने देखा जैसे ही आगे पानी है तो मुर्गी के बच्चों के पाँव रुक गए, और बत्तख के बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और डायरेक्ट छलांग लगाई पानी में और तैरने लग गए। अब मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा किस चीज़ ने जो है वो मुर्गी ने तो नहीं सिखाया था कि जो है वो पानी से कैसे रुकना है, और मुर्गी ने तो बत्तख के बच्चों को ये नहीं सिखाया था कि पानी में कैसे तैरना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे मुर्गी के बच्चों ने जिसको रोक दिया और बत्तख के बच्चों को जो है वो अंदर जाने में मजबूर कर दिया। ये फितरी हिदायत थी जो अल्लाह ताला ने उनको जो है जानवरों को दी कि ये पानी के अंदर जो है वो मुर्गी के बच्चे नहीं तैर सकते, लिहाजा उनके पाँव रुक गए, और बत्तख के बच्चे जो है वो तैर सकते हैं। उन्हें जो है उनके अंदर ये फितरी हिदायत मौजूद थी कि हमारा जो है वो साख्त, हमारा जो है वो जिस्म, हमारी खुद्दोखाल अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि हम पानी के अंदर तैर सकते हैं। तो बगैर किसी के सिखाए जो है वो बत्तख के बच्चे पानी में तैरने लगे। तो ये थी फितरी हिदायत जो अल्लाह ताला ने जो है वो जानवरों के अंदर भी रखी है। तो मकसद है कि इंसान को जो है वो फितरी हिदायत मिली, और बहुत सारी चीज़ें आके फिर इंसान ने दुनिया पे आके सीखी। तो इनका लुब्बे लबाब और मकसद ये है कि इंसान एक तो जो फितरी हिदायत लेके आया है उस हिदायत पे अमल करे, फिर जो है वो दुनिया पे आके हिदायत का तालिब रहे, और फिर इसके अलावा हिदायत वाले काम करे। तो हिदायत याफ्ता लोगों के पास बैठे, हिदायत याफ्ता लोगों की सोबत इख्तियार करे, तो फिर उसे जो है वो प्रॉपर ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और उसकी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी आखिरत कैसे बेहतर होगी। तो इसलिए हमेशा हिदायत के तालब भी रहें, हिदायत की तौफीक भी अल्लाह से मांगते रहें, और हिदायत वाले काम भी करते रहें। अल्लाह ताला दीन और दुनिया जो है वो दोनों आपकी संवार देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।